ऑफिसेस नहीं खोले थे, आप लोगों को प्रोडक्ट चाहिए थे, आप प्रोडक्ट ले नहीं सकते थे। अगर आप प्रोडक्ट ले सकते थे, जिन्होंने ऑनलाइन अपनी बिलिंग कराई, हम उसको डिलीवर नहीं कर सकते थे क्योंकि कंटेनमेंट जोन्स थी, कर्फ्यूज थे, बहुत मुश्किल था। आपको भी पता है उस टाइम पे आपने अखबारों में पढ़ा है लोगों की लाइफ में कितना घोर संकट आया कि लोग जहां काम कर रहे थे उन्होंने हजारों मील पैदल चल के अपने घर गए क्योंकि हर एक को यह डर था कि इस बीमारी के साथ हम मर जाएंगे। And thanks to all of you Vestigians कि आप सबने और हम सबने साथ मिलके लाखों करोड़ों लोगों की मदद की, for which I am so proud of you मेरा ख्याल से जोरदार इस टाइम पे आपने एक चीज प्रूव कर दी कि वेस्टीज सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, वेस्टीज एक फैमिली है। जो बुरे हाल हो या अच्छा टाइम हो, हम सब साथ हैं। आई नो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत लोग यहां पे बैठे हैं जिन्होंने अपनी चैरिटी इतनी की कि जिन डाउनलाइंस के घर में अगर उनका चेक नहीं बन सका था, उनके घर में उन्होंने पैसे भेजे, राशन भेजा। सेकेंड वेव के टाइम पे लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए थे, जहां पे किसी की डाउनलाइन के परिवार में अगर कुछ मुश्किल हो जाती थी तो लोग वहीं पे पहुंच जाते थे साथ में उनकी मदद करने के लिए। वेस्टीज के अंदर हम भी बहुत ही इस चीज के ऊपर चिंतित थे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम दिन रात कोविड के टाइम के अंदर भी काम कर रहे थे ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो, हम बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज आपको कैसे दे सकें। कोविड का टाइम जहां पे दुनिया कुछ कर नहीं सकती थी, काम बंद थे, ऑफिसेस बंद थे, पूरे शहर पूरे देश बंद थे, बट वेस्टीज के लोग 24 घंटे जो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट है वो काम कर रहे थे। शायद आज ये मौका मिला है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर कर सक रहा हूं। हमारी हर रोज 12 बजे एक एचओडी हडल होती थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके लोगों का क्या हाल है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो टॉप हैं, उनकी टीम्स के अंदर कहीं पे कोई दिक्कत है, हमारी टीम्स जो है वो लगी हुई थी हर एक की जानकारी लेने के लिए, और जो मदद हो सके वो हम करने के लिए तैयार थे। क्योंकि जब समय बदलेगा तब बिजनेस तो हम फिर भी बिल्ड कर लेंगे, यस और नो? पर अपने लोगों को बचाना, उनको बचा के रखना सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है कि हमने कई महीने जब लोग क्वालिफाई भी नहीं किए, जो उनकी लास्ट क्वालिफिकेशन थी उसके ऊपर हमने लोगों को चेक्स दिए, यस और नो? मैं आपको सही बात कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, और इंडिया ने वेस्टीज के अलावा किसी और कंपनी ने ऐसा नहीं किया। यस, किसी और कंपनी ने नहीं किया। यस। और मुझे एक बात बताओ, क्या लीडर्स ने कहा कि हमारे डाउनलाइंस को एवरेज पे आउट दो? नो, किसी ने कहा नहीं। और वेस्टीज ने इसीलिए किया क्योंकि हमें एक्चुअल पता है कि इस कंपनी के जो असली मालिक हैं वो आप लोग हैं। अगर वेस्टीज इंडिया में आज के दिन पे नंबर 1 है और वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में है, उसको बनाया है आप लोगों ने। Ladies and gentlemen, times were really tough. स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे, और शायद आपको भी पता हो कि जुलाई लास्ट ईयर के अंदर आई हैड अ मैसिव हार्ट अटैक और मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, राइट? यस, आई अंडरवेंट ओपन हार्ट सर्जरी, और आप मानोगे नहीं, 3 हफ्ते के बाद मैं फिर से ऑफिस अटेंड कर रहा था, राइट? मेरे डॉक्टर्स सरप्राइज थे कि ये आदमी 3 हफ्ते के अंदर वैसे ही चल रहा है, वैसे ही सब कुछ कर रहा है जैसे ये अपनी सर्जरी से पहले कर रहा था।
Excuse me. Can you ask them to stay quiet, please? They are disturbing me. मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस साल जब मेरा बर्थडे था, मार्च के महीने के अंदर होता है, किस साल में होता है, किस साल में पैदा हुआ वो नहीं बताऊंगा। अगर किसी को पता भी है तो बताने की कोशिश करता है। No, it's absolutely fine. I was born in 1962. I am 59 years old, but yeah. जब इस साल मेरा बर्थडे था, मैं सुबह उठा तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि गौतम, तुम्हें क्या चीज खुशी देती है? आज वेस्टीज इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, मेरी और भी कंपनीज हैं, वी आर मेकिंग प्रॉफिट्स एवरीवेयर, वर्ल्ड की बेस्ट कार्स लाइक बेंटले मेरे पास है, वी हैव गॉट एवरीथिंग। अगर आज के दिन में अगर कुछ भी चाहूं मैं खरीद सकता हूं, पर अपने आप से एक बात पूछी कि वो क्या चीज है जिससे मुझे खुशी? जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा तो मुझे आंसर यही आया, जब लोगों को खुशी मिलती है तब मुझे खुशी। जो मेरे को सर्जरी में भी जाना पड़ा, बिकॉज उस टाइम पे सो स्ट्रेस्ड कि हम अपने लोगों की जिंदगी को कैसे बचा सकेंगे, हम लोगों की इनकम को कैसे स्टेबल रख सकेंगे। और मैं उस चीज के लिए आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा। कोविड और नो कोविड, आपने अपने आप को बताया और आपने करके दिखाया जो दुनिया में लोग कर नहीं सकते थे, वो सारे के सारे वेस्टीज ने। इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किस चीज के ऊपर चलता है? हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चलता है हमारी मीटिंग्स के ऊपर। जो हम महीने में 2000 से ज्यादा मीटिंग्स कर रहे थे, कम से कम 200 से ज्यादा हमारे वीआईपी प्रोग्राम होते थे, 5 से 6 से ज्यादा हमारे वीएलसी प्रोग्राम होते थे, हमारे वेस्टीज अवार्ड फंक्शंस होते थे, इतने हमारे बूट कैंप्स होते थे, और एक दिन वो सब कुछ टोटल बंद। बिजनेस का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। बट थैंक्स टू यू, आप लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, आप लोगों ने जूम मीटिंग्स करके, वेबिनार्स करके अपने बिजनेस को नीचे नहीं जाने दिया। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है ये क्राउन एंड अप मीटिंग को करते हुए। आई एम रियली हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू। और मैं आज देखना चाहूंगा कौन वो जो नए क्राउन्स हैं जो लास्ट ईयर मार्च से लेके अभी तक नए क्राउन बने हैं, क्या खड़े होकर दिखा सकते हैं? फैंटास्टिक! जोरदार तालियां इन सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आपको पता है कि ये वो समय था जिसके अंदर करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। आपको पता है नौकरियां चली गई, लोगों के सैलरी कट्स हो गए, लोगों को तनख्वाहें आदि आ रही थी, हर एक चीज की मुश्किल थी। और जहां पे लोगों को मुश्किल थी, आपने उस मुश्किल के टाइम पे भी अपने लेवल्स अप किए, आपने अपने आप को क्वालिफाई कराया एज अ क्राउन, अपने डाउनलाइंस को क्वालिफाई कराया। वही स्ट्रेंथ है जिसके करके आज वेस्टीज इज स्टिल नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर हम कोविड के टाइम पे इतना कर सकते हैं, तो जैसे नॉर्मल टाइम होगा तो तब तो इससे और ज्यादा कहीं होगा। Yes. That is definitely the hope। और मैं उसी के ऊपर आज आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। राइट, आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनवीलिंग द स्पिरिट ऑफ एक साथ। कि एक साथ यानी कि हमें 17 साल कंप्लीट हुए हैं, यानी कि 1 and 7, 1 और 7, यानी कि हम एक साथ आज के दिन में अनवील कर रहे हैं वो स्पिरिट। क्या कि हम कर रहे हैं तैयारी दुगनी जीत की। मुझे बताओ कि अपने टर्नओवर को आप अपना चेक डबल करना चाहते हो कि नहीं? Yes. मुझे वही पुराने टाइम में फिर जाना पड़ रहा है
मुझे याद है कि हमें जब 13 साल हुए थे 2018 में, जब हमने 1000 करोड़ के टर्नओवर को किया था। काइंडली लिसन टू इट कि हमें 13 साल लगे 1000 करोड़ के टर्नओवर पे जाते हुए, और 13th ईयर में हमने अनाउंस किया कि अगले साल हम उसको 2000 करोड़ करेंगे। राइट? यार सारी दुनिया ने कहा ये लोग तो पागल हो गए कि 13 साल अगर 1000 करोड़ में लगे, अगर 10 करोड़ से 20 करोड़ करना पॉसिबल है, 1000 करोड़ से 2000 करोड़ करना एक साल में पॉसिबल नहीं है। But ladies and gentlemen, we made it possible, और हमने 1850 करोड़ का टर्नओवर उस साल किया। यानी कि जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि तैयारी दुगनी जीत की, कोई ऐसी बात हम नहीं कर रहे जिसको हम पहले नहीं कर चुके। आपको भी पता है जब 1000 करोड़ से लगभग 1850 करोड़ का हमने टर्नओवर किया था, हमारे सिस्टम्स टोटल रेडी थे, हमारी फैक्ट्रीज रेडी थी आपको प्रोडक्ट देने के लिए, हमारा सॉफ्टवेयर रेडी था, हमारे डिलीवरी सिस्टम्स रेडी थे। और इन कोविड-19 के टाइम के अंदर वेस्टीज ने फिर अपनी तैयारी कर ली है कि हमने दुगनी जीत हासिल कर ली। दीपक जी ने अभी आपको एक कहानी सुनाई कि एक गांव में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। उस जो हस्बैंड था वो दारू पीता था, वो जुआ खेलता था, वो उधार लेता था, बीवी को पीटता था, बच्चों को पीटता था। यस सर? अच्छा, एक सवाल और बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो दारू पीते हैं? रात को बगैर पिए रुका नहीं जाता, और यहां पे हाथ खड़ा किया नहीं जाता। देखो, दारू पीना कोई बुरी बात नहीं है, अगर बनाई गई है तो पीने के लिए बनाई गई है। देखो, कहा तो ये जाता है कि ये देवताओं का अमृत है। देखो, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जो लोग दारू पीते हैं उनसे कोई ये जाके पूछे तो सही कि पीते क्यों हो? नहीं, वो पीते इसलिए हैं क्योंकि पीने से उनको नशा चढ़ता है। और वेस्टीज आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 16 साल तक 69% रहा। यार, ऑलमोस्ट अगर हर साल हम अपने टर्नओवर को डबल करते रहे तो वो तो दारू पीने के यानी कि नशे की तो हमें आदत पड़ चुकी है। Believe me, जो हमारा विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि हम लोगों को मदद करें कि वो आर्थिक आजादी से जी सके, वो भी अपनी शर्तों पे। वो जो हमारा प्रॉमिस है उसके अंदर थोड़ी सी स्पीड स्लो हुई है कोविड-19 के अंदर। पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग अभी तैयार हैं फिर से स्पीड बढ़ाने के लिए? Yes! I definitely have the same kind of a spirit। और अभी हमने दिल्ली में भी मीटिंग की थी जहां पे 300 से ज्यादा लोग थे, 400 से ज्यादा लोग थे। We had 100+ परसों हमारे लखनऊ के प्रोग्राम के अंदर, and today we have got around 250+, 300+। कंट्री वाइड अभी हम 32 ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे पूरी कंट्री में, क्राउन एंड अबव सबसे हम मिल रहे हैं। और जिन लोगों ने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इस हमारे तैयारी दुगनी जीत की प्रोग्राम के बारे में देखा है, वहां से हर एक से एक आवाज आ रही है कि पूरे वेस्टीजियंस रेडी हैं कि हम 2022 और 23 के अंदर 6000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। मैं स्टेज पे खड़े होकर ये चीज बोल रहा हूं, बंद कमरे में नहीं। ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप लोग भी अपने वीडियोस बना रहे हो, आप लोग भी कहीं लाइव हो।
अगर मैं वो चीज आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं जिसके अंदर मुझे विश्वास नहीं है कि होगा कि नहीं, शायद मैं ऑनलाइन या लाइव नहीं होता। राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ व्हाट वी हैव। एंड चलिए आगे चल के देखते हैं कि 2004 में जब हमने शुरुआत की, जैसे दीपक ने कहा कि मैं एक विजनरी हूं। अब आई डोंट नो रियली, बट इस बिजनेस के अंदर दिलो जान से सब कुछ लगा के मैं इतना इसके अंदर इन्वॉल्व हूं, तो शायद मुझे चीजें नजर आ जाती हैं अगले सालों में कुछ जो होगा। आपको पता है कि 2004 में हमने अपनी शुरुआत की। जब 2004 में लोगों ने आके मुझसे पूछा कि मिस्टर बाली